अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तूने अपनी ड्रीम कार ले ली। थैंक यू सो मच यार। अच्छा तो एक काम कर, तू ना घर पहुंच, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहा है यार? अरे ओ हर्षिता के पास जा रहा था यार, उसको दिखाने के लिए। तो फिर उस पागल लड़की के पास जा रहा है? अबे कैसा दोस्त है यार तू, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को पागल बोल रहा है। अरे वो तुझसे प्यार नहीं करती भाई, क्यों नहीं समझता? कितनी बार बोल चुका हूँ, तेरे पास इतना पैसा है, गाड़ियाँ है, इस वजह से वो तेरे साथ है। बस यार मैं ना दोबारा ये सब बातें नहीं सुनूंगा। पहले भी तू हमेशा ऐसे ही बोलता है उसके बारे में। मैं तो बोलूँगा भाई, क्योंकि ये सच है और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मैंने और लोगों से भी सुना है। अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा ना, तो एक बार ट्राई करके देख ले। कैसे? अरे आओ जल्दी बैठो। अरे यार ये क्या मजाक है, ये किसका ऑटो उठा के लेके आ गए? अरे मजाक नहीं है, मेरा ऑटो है। चलो जल्दी बैठो, तुमको राइड पे लेके चलता हूँ। प्रीत तुम ना इस ऑटो से जल्दी बाहर आओ, सारे लोग देख रहे हैं यार, मेरी इज्जत का सवाल है। अरे यार क्यों घबरा रही हो? जो देख रहे देखने दो ना, और वैसे भी हमको बाकी लोगों की बातों से क्या फर्क पड़ने लग गया। अच्छा ये मजाक वगैरह छोड़ो, वैसे भी तुम इतने दिनों बाद मिलने आ रहे हो और तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते हो, तो ये क्या कबाड़ उठा के लेके आ गए? हाँ यार मैं ना एक्चुअली तुमको यही दिखाना चाहता था, और मैं इतने दिन से तुमसे इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि यार लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा था। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से ना बिजनेस लॉस में जा रहा था, और लास्ट वीक तो हमारा जो शोरूम था ना उसमें आग भी लग गई, और उस आग में सब कुछ जलकर राख हो गया यार। तुम्हें पता कुछ भी नहीं बचा। मैं इतने दिन से डिप्रेशन में था, तुमने तो फ़ोन करके भी नहीं पूछा मुझसे। खैर वो सब छोड़ो, लेकिन अब कुछ तो करना ही था, लोगों के पैसे भी वापस देने थे, और कोई चारा नहीं था। तो मैंने सोचा यार कुछ दिन ऑटो चला लेता हूँ, थोड़े पैसे इकट्ठे करके दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा। यार तुम पागल वागल हो गए हो क्या? मैं अपने घर में मैं तुम्हारे बारे में बताना चाह रही थी और उनसे शादी की बात करने वाली थी, लेकिन अब ऐसी हालत में मैं अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में कैसे बताऊंगी? और क्या बोलूंगी मैं उनसे कि मैं एक ऑटो वाले से शादी करना चाहती हूँ? खैर हम तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, तो शादी क्यों नहीं हो सकती? और वैसे भी हम 3 साल से साथ में हैं यार। 3 साल में मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। फॉरेन ट्रिप्स पे लेके गया हूँ, इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं, बड़े से बड़े होटल, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में तुमको लेकर गया हूँ। अब जब मेरा मुसीबत का टाइम आया है तो तुम ऐसी बातें कर रही हो यार, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? यार ये प्यार व्यार ना सिर्फ कहानियों में ही अच्छा लगता है, जीने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, और अब वो तुम्हारे पास है नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम अच्छे दिनों में मेरे साथ थी, लेकिन अब जब मेरे स्ट्रगलिंग डेज आया, मेरे मुसीबत के दिनों में तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? देखो यार तुम्हें जो समझना है ना समझ लो, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती ऐसे नहीं करा सकती। हर्षिता अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो, तो सही था यार, चली गई वो। मजा आ गया यार, आ जाई मैं। अरे प्रीत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? हटो यहाँ से, हमको गाड़ी निकालनी है। ये तुम्हारी गाड़ी है? और नहीं तो क्या तुम्हारी है? एक मिनट प्रीत, तुमने इतनी जल्दी अपना लॉस कैसे रिकवर किया? तुम वापस से इतने सक्सेसफुल कैसे बन गए? अरे रिकवर तो तब करता ना अगर लॉस हुआ होता। जब कोई लॉस हुआ ही नहीं था तो रिकवर क्या करना था? क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला था ना, वो सब झूठ था। वो मैंने संजू के कहने पे बोला था। पर क्यों? ताकि हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल जाए, और हमें नहीं, सिर्फ इसे। मुझे तो पहले से ही पता थी। एक मिनट, क्या मतलब? मतलब ये कि अबे कैसा दोस्त है यार तू, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को पागल बोल रहा है। तेरे पास इतना पैसा है, गाड़ियाँ है, इस वजह से वो तेरे साथ है। अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा ना, तो एक बार ट्राई करके देख ले। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम अच्छे दिनों में मेरे साथ थी, लेकिन अब जब मेरे स्ट्रगलिंग डेज आया, मेरे मुसीबत के दिनों में तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? देखो यार तुम्हें जो समझना है ना समझ लो, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती ऐसे नहीं करा सकती। अगर ये सब सिर्फ मेरा टेस्ट लेने के लिए था, तो तुमने उसके बाद मुझे सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्योंकि हम तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि हमें सिर्फ सच्चाई जाननी थी, और हमें भी नहीं, मुझे तो पहले से पता थी। सिर्फ इसको दिखानी थी तुम्हारी सच्चाई, उसके बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वैसे प्रीत आई थिंक तुम सही कह रहे हो, गलती मेरी ही थी।
मैं थी पहले थोड़ी सी खुदगर्ज, लेकिन अब मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। आई एम सॉरी जो मैंने किया। वैसे क्या हम दोबारा एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं? अभी बोला ना हमने कि तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते।